हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। ये हमारी इस चैप्टर के रिगार्डिंग लास्ट क्लास रहेगी। आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा को कंप्लीट कर लेंगे विद कंपेरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। भाई हमने डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड पढ़े थे लास्ट 2 क्लासेस के अंदर, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। होप दोनों आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, मींस इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। उसके बाद हम एनएसएसओ के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम सेंसस ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू हम जितनी भी सर्वेक्षण होती है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। मैंने डिफरेंसेस के अंदर भी बताया आपको और कंपैरिजन के अंदर भी बताया है कि आप कुछ बेसिक पॉइंट लो जिनके बेस पर आप कह सको कि सेंसस और सैम्पलिंग को आप किस तरीके से उनके बीच में कंपैरिजन करोगे, कहोगे कि किस तरीके से दोनों अलग है। सबसे पहले हम बेस लेंगे मीनिंग का। मीनिंग की बात करें, सेंसस मेथड के अंदर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम पूरी पॉपुलेशन का ही करते हैं, ना कि उनमें से कुछ सिलेक्ट करके करते हैं। बट इन सैम्पलिंग हम एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं, कुछ पोर्शन ही लेते हैं ऑल पॉपुलेशन का, जिसके रिगार्डिंग हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, a systematic method that collect and record the data about the members of population is called census। जहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके के द्वारा हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर होते हैं उन सभी का, तो वो सेंसस मेथड कहलाता है। बट इन सैम्पलिंग रेफर टू अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्ट टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप इन ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर सैम्पलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन का हम रिकॉर्ड ना रख के बल्कि उसमें से कुछ पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम पूरे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग या हम उनके एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन्यूमरेशन। भाई इन्यूमरेशन के अंदर कैलकुलेशन की जाती है। यहां पर हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए ऑल जो कंप्लीट हमारे पास पॉपुलेशन है उसको इन्यूमरेट करके चलते हैं। बट इन सैम्पलिंग हम कुछ ही पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर जो गणना की जाती है या जो हमने कैलकुलेशन की है डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो पार्टियल होती है, ना कि होल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ। भाई यहाँ पर हम कितने डेटा की स्टडी करते हैं और सैम्पलिंग के अंदर हम कितने डेटा की स्टडी करते हैं, ये सब हमने देखना है। भाई सेंसस के अंदर हम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी करके चलते हैं, बट इन सैम्पलिंग हम ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। जो ऑल पॉपुलेशन है हमारे पास उसमें से कुछ यूनिट को ही हम यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम रिक्वायर। सेंसस के लिए अगर हम बात करें तो सेंसस के अंदर हमने ऑल पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। बट जो सैम्पलिंग है हम कुछ पार्ट्स के साथ ही पूरे का अंदाजा लगा के हम एक एस्टिमेटेड रिजल्ट दे सकते हैं, तो ये एक फास्ट प्रोसेस होती है। It is a time consuming process. In sampling it is a fast process. कॉस्ट की बात करें भाई, जहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ज्यादा जरूरत होगी, तो वो एक्सपेंसिव भी होगा, वहां पर पैसा भी ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी आएंगे क्योंकि क्या पता कौन इन्फॉर्मेंट कहां पर हो। ठीक है, तो जो सेंसस मेथड होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड होता है, बट जो सैम्पलिंग मेथड होता है वो इकोनॉमिकली मेथड होता है, वहां पर खर्चा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। रिजल्ट की अगर हम बात करें, जो हमने कंक्लूजन निकाला है सेंसस मेथड के अंदर, वो रिलायबल और एक्यूरेट होता है, विश्वास करने के ज्यादा लायक होता है, क्योंकि वहां से हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो हर एक पॉपुलेशन को यूज करते हुए निकाली है, किसी भी हमने फैक्टर को नहीं छोड़ा है, किसी भी यूनिट को हमने नहीं छोड़ा है। बट
इन कंपैरिजन सेंसस सैंपलिंग होता है, उसके अंदर जो हमने रिजल्ट निकाला, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके अंदर एरर भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा कम, लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट होता है। बट हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो सैंपलिंग के अंदर हमने डाटा कलेक्ट किया था वो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होगा। लेस की बात करेंगे हम ओनली। लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट ड्यू टू द मार्जिन ऑफ एरर इन द डाटा कलेक्टेड। भाई यहाँ पर कई बार हमने जो यूनिट उठाई है ग्रुप में से, पॉपुलेशन में से, हो सकता है कि हमारा गलत एस्टिमेशन हो कि यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी, जो हमने सैंपल लिया था वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी थोड़ा सा लेस ही रिलायबल और एक्यूरेट माना जाता है सैंपलिंग में। उसके बाद है एरर। तो अगर सेंसस मेथड की बात की जाए तो कोई भी एरर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होती, बट इन सैंपलिंग के अंदर हमारा सैंपल का साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके चलती है कि एरर कितनी हो सकती है। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। भाई जो हमने, अगर हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां से हम एस्टिमेट कैसे लगाएंगे कि अब ये देखो, अगर हर क्लास में से हमारे से एवरेज वेट पूछा जाए या एवरेज हाइट पूछा जाए तो हम क्लास में जाएंगे, हमारे पास आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अराउंडिंग क्लास के अंदर इतने ही 20 to 30 या 30 to 35 ही स्टूडेंट होते हैं। बट अगर हमारे से पूरे स्कूल की बात की जाए, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट मीन वहां पर एरर होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। उसके बाद है एप्रोप्रिएट फॉर। भाई सेंसस जो मेथड होता है ये कहां पर एप्रोप्रिएट होगा, कहां पर इसको हम सही तरीके से लागू कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास पॉपुलेशन होते है वो हेट्रोजेनिक नेचर की होती है। मतलब हेट्रोजेनिक क्या होता है, ये सबसे पहले तो हमें ये समझना है। हेट्रोजेनस नेचर वो होता है जहां पर हमारे पास जो डाटा होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, डाइवर्स होता है। सो जो हमारे पास कंटेंट होता है, मीन्स जो पॉपुलेशन होते हैं, अगर वो डाइवर्स होगी तो वहां पर सेंसस मेथड यूज होगा। डाइवर्स का मतलब अलग अलग होंगे। तो देखो अलग अलग में सैंपलिंग तो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सैंपलिंग तो जब हमें सेम नेचर का दिखेगा उन्हीं के बेस पर तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, ऑल ओवर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जहां पर हमारे पास पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस नेचर की होती है वहां पर सेंसस मेथड एप्रोप्रिएट होता है। बट जहां पर हमारे पास होमोजेनियस नेचर का पॉपुलेशन होते हैं वहां पर सैंपलिंग मेथड ज्यादा यूज होता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे सैंपल मेथड, सैंपलिंग। देखो होमोजेनियस में जो हमारे पास कंटेंट होता है, जो पॉपुलेशन होती है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं, वो एक जैसा ही होता है, तो वहां पर हम सैंपलिंग कर सकते हैं इजीली और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये थी कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की। जो NSSO है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, और सेंसस ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करके चलता है हमें। जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो हमें एक पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जितनी भी डेमोग्राफिक रिकॉर्ड होती है उनका कंप्लीट एंड कंटिन्यू हमें प्रोवाइड करके चलता है, कि क्योंकि सेंसस जो होता है वो लगातार नीड होती है जिसकी, ताकि पॉपुलेशन के रिकॉर्ड हमारे पास हो सके, तैयार हो सके। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंप्लीट एंड कंटिन्यू डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस हमें एक कंप्लीट, संपूर्ण और लगातार डेमोग्राफिक एक पॉपुलेशन की रिकॉर्ड तैयार करके देता है। The NSSO was established by the government of India to conduct nationwide survey of socio-eco issue। कि जो NSSO है वो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा ही एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि हम इंडिया के जितने भी सोशो इको इश्यूज है उनके बारे में सर्वे कर सके। लाइक एम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी है, लिटरेसी, कितनी साक्षरता दिवस है, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब के बारे में रिकॉर्ड तैयार करने के लिए NSSO तैयार किया गया था इंडिया के द्वारा। द डाटा कलेक्टेड बाय NSSO सर्वे आर released through report and its quarterly journal सर्वेक्षणा, size, growth rate, distribution of population density, population projection, sex composition and literacy। कि जो NSSO के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है
वो हमें सर्वे करके देता है, या तो हम वहां पर एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि वो एक रिपोर्ट तैयार करके देगा ईयरली, या जो उसका जो क्वार्टरली एक जर्नल आके बन के आता है जिसके अंदर हमें सारे के सारा डाटा हमारे पास होता है सर्वेक्षण उसके अंदर, कि एक इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कितनी, ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेंसिटी कितनी है, प्रोजेक्शन क्या है। तो इन सब की हमें इंफॉर्मेशन इस क्वार्टरली जर्नल के द्वारा मिल जाती है। These data are used by Government of India for planning purpose। जो यहाँ से डाटा हमें मिलता है, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको यूज करती है ताकि वो प्लानिंग कर सके फॉर फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन होता है। तो जो सेंसस के अंदर या एनएसएसओ के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसी के बेस पर एक कंट्री के अंदर या लगा लो इंडिया के अंदर पूरा का पूरा सर्वे किया जाता है और प्लानिंग की जाती है। अगर हमारे पास ग्रोथ रेट फिलहाल इतनी है तो आगे हम किस तरीके से बढ़ा पाएंगे, अगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो हम किस तरीके से उसका साइज कम कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी जो डाटा हमारे पास सेंसस के द्वारा मिला है या एनएसएसओ के द्वारा मिला है। क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता है चैप्टर के अंदर तो उसी टाइम पर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 3। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।